कर रहा हूँ। अपॉलॉजी सर, कल मैं मीटिंग में था और वो हमारी टीम ने बताया कि बस वो जो है ना आपकी कॉल आ रही है। मैंने बोला यार तसल्ली से बात करूंगा क्योंकि आपका वेट ज्यादा है। अब हुक्म कर सर, हुक्म करें, अब कैसे खिदमत करें आपकी? यार हुक्म कोई नहीं भाई, मेरी सिर्फ अर्जी है। वजन तो मैंने आपको बता दिया होगा इन्होंने 190 kg बताया है। ठीक है। हाइट आपकी क्या है? हाइट आपकी बड़े भाई आपकी हाइट बताएं मुझे। हाइट 6 फीट। ठीक है। और एज आपकी? 48-49। और कौन से शहर से हैं यार? तो फिर आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे मुलाकात के लिए? यार मैंने बच्चे उमर को बताया था जब मैंने कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मदीन चले जाना है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अब सर, अब आपने मुझे बस आपने तसल्ली से सिर्फ 5 मिनट देने ताकि मैं आपको ब्रीफ करके पूरा प्रोसेस समझाऊं। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारा फी स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। बस आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अपना वजन जो कम करना चाहते हैं, क्या आप जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज अलग से कर सकते हैं, या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल है? सबसे पहला सवाल ये है। तो अब आप बताएं। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं, इसका मतलब आप जिम नहीं जा सकते। अब दूसरा सवाल ये कि भाई थोड़ा बहुत वॉक के लिए अलग से टाइम निकाल सकते हैं या नहीं? वो भी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब ये बस सर, मैं उधर ही आ रहा हूं। अब देखें, अब जहां पे ये बात होती है ना कि पॉसिबिलिटी बगैर एक्सरसाइज के वजन कम करने की है या नहीं, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अब उसकी रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है जो फिटनेस की इंडस्ट्री में कहलाता है नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उससे मुराद ये होता है कि हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम जाते हैं या रनिंग या जॉगिंग या वॉकिंग पे जाते हैं ना, ये जहन बना के कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। सो हर वो एक्टिविटी जो जहन बना के आप एक्सरसाइज करने के अलावा कर रहे हैं, जैसे कि भाई दिन भर में आप खड़े हुए हैं, आप अपने फील्ड के काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, नीचे से चढ़ के ऊपर सीढ़ियों पे चले गए, अज़दवाजी ताल्लुक है, बच्चों के साथ घूमना फिरना है, ऑफिस की 9 to 5 डेस्क पे बैठ के काम करना है, दिमाग चलाना है, इन सारे कामों के अंदर आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज अलग से ना भी करें तो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आपकी हो रही है। सो आपके अगर ईटिंग पैटर्न यानी आपके डाइटरी पैटर्न्स उस हिसाब से हो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो अलग से एक्सरसाइज की आपको जरूरत नहीं होगी, करने की भी जरूरत नहीं होगी, और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ये मतलब बस ये मकसद होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी का। अब असल चीज होती है डाइट की। तो जब डाइट का लफ्ज आता है ना, तो लोग अज्यूम करते हैं कि डाइट के अंदर उनको भूखा रहना पड़ेगा, उनको फाका करना पड़ेगा, रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं होता। अब जो असल कॉन्सेप्ट होता है सर, वो क्या होता है उसको भी अब आप गौर से समझ लें। देखिए, दुनिया का आप कोई भी खाना सर उठाएंगे ना, या तो वो रोटी से खाया जाता है या वो चावल से खाया जाता है। ठीक है ना। अब रोटी बनती, बिल्कुल। अब नहीं सर, सुने। अब रोटी बनती है गंदुम से, उसी से ब्रेड भी बनती है, उसी से पिज्जा भी बनता है, उसी से पास्ता भी बनता है, उसी से बन भी बनता है, उसी से सब कुछ बनता है। ठीक है। अब उस खाने को या रोटी से चावल से खाया जाएगा, उस खाने में गोश्त होगा किसी भी जानवर का, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो या फिश हो। ठीक है। साथ में उसमें दाल, चने, छोले, लोबिया में से कोई चीज होगी, साथ में सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, दूध, दही। तो दुनिया के तमाम खानों में सर यही चीज डलती है। पुलाव हो, कढ़ाई हो, न्यारी हो, पाए हो, कोई भी चीज हो ना, उसमें क्वांटिटी ऑफ फूड यही डलता है, उसमें खाने की चीजें यही होती हैं। अब असल चीज जो होती है ना, वो ये है कि आपका करंट वेट कितना है। उस करंट वेट को
चर्बी को पिघलाने के लिए आपको कितना रोटी का क्वांटिटी चाहिए, आपको कितनी गोश्त की क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोटीन ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है बॉडी में जो फैट लॉस करते हैं। ठीक है, तो अब आपको 185 किलो आपका वजन है, तो आपको कितनी रोटी चाहिए, कितना गोश्त चाहिए, कितना सब्जी चाहिए, कितना तेल घी चाहिए, कितना दूध दही चाहिए, वो अलग है। जब आपका 175 किलो वजन होगा तो वो क्वांटिटी तब्दील होगी। जब आप 150 पे आएंगे अलग होगी। जब आप 75-80 पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे वो क्वांटिटी अलग होगी। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड जो हमें चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। और अगर आप उसको इंश्योर करें तो आपको अलग से जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ डाइट फॉलो करके आपके रिजल्ट अचीव होना शुरू हो जाएंगे। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो एक्सरसाइज, यानी आप जिम जाओगे 1 घंटे के लिए या वॉक करने के लिए, तो जो जिम जाके एक्सरसाइज करके रिजल्ट आपको मिसाल के तौर पे 3 महीने में मिल रहे हैं ना, बगैर जिम जाए सिर्फ डाइट को फॉलो करने से वो रिजल्ट आपको 4 से 4.5-5 महीने में मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है लेकिन रिजल्ट आपको फिर भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? अब आप गौर करें कि रमजानों के अंदर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह ना भी करें ना, तो हमारा रमजानों के अंदर वजन कम होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपनी डाइट को कम कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें डाइट को कम नहीं करना, हमें सही क्वांटिटी में सही चीज को खाना है। अगर आप रोटी को जरूरत से ज्यादा कम कर देंगे तो भी मसला हल नहीं होगा। अगर गोश्त को जरूरत से ज्यादा कम कर देंगे या बढ़ा देंगे तो वो भी मसला हल नहीं होगा। तो वही वाली बात है कि अब आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको आइडिया है कि भाई अगर आपको एक मशीन रन करनी है, मशीन के अंदर भाई रिक्वायरमेंट है कि आपने आधा लीटर तेल डालना है। अब आप उसके अंदर अगर आधा लीटर के बजाय 250 ml अगर तेल डालेंगे तो वो काम उतना नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 500 ml की है। सो अब आपको बॉडी की, गाड़ी की हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड आपको क्या जाएगा। तो अब आपकी डाइट में रोटी भी शामिल होगा, चावल भी शामिल होगा, गोश्त भी शामिल होगा। आप उसमें घर का भी खा सकते हैं, बाहर का भी खा सकते हैं। कहने का मकसद है वो क्वांटिटी असल चीज है जो मैटर करती है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी तब्दीली आएगी ना, हमें उस क्वांटिटी को वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उस क्वांटिटी को इंश्योर करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी घुटने भी सलामत रहेंगे, कमर भी सलामत रहेगी, वजन कम भी होना शुरू होगा और आप में एनर्जी भी आना शुरू होगी। बस ये है। लेकिन अब आप उसको शॉर्टकट जहन में नहीं रखें। अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिर्फ आप अपने ईटिंग पैटर्न्स ठीक कर लेना। अब जैसे आपका रूटीन है वो बहुत अच्छा रूटीन है, क्योंकि देखिए 15 दिन अगर आप जॉब पर है ना तो वहां पे थोड़ा बहुत आपकी चलना फिरना होगा, और 15 दिन आप घर पर है तो 15 दिन घर पे आप घर का खाना खा सकते हो आराम से, और जॉब के ऊपर हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप पूछेंगे ना, जो 50-55 हजार मैंने क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है, आपका रूटीन बहुत आइडियल है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया सर मेरा प्रोसीजर। अब आखिरी बात ये आती है कि अगला बंदा बोलता है, सर आपका नाम क्या है? आसिफ भाई। अब आखिरी बात क्या आती है, सब बात सुनता है, हर बंदा बोलता है भाई ठीक है उमर भाई आपका प्रोसीजर समझ में आ गया, ठीक है अब आप बताएं आपकी फीस क्या है। तो मैं उसको ये जवाब देता हूं भाई मेरी फीस कुछ नहीं है। आप समझो, आप ये समझ लो कि भाई फीस पे भी आने से पहले सर मैं एक सवाल पूछूंगा, पर्सनल सवाल है, आपने जवाब जरूर देना है उसका सच्चा। मुझे ये बताएं सर, आपने पिछले साल कुरान पाक कितनी दफा मुकम्मल किया? एक दफा भी नहीं किया। अब सर, अब गौर से आसिफ भाई एक बात देखें सर, देखें कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, हमें मुफ्त में मिल गया है, हमें मुफ्त में मिला है। हमने उसको हासिल करने के लिए 1400 साल पहले वो कुर्बानियां तो नहीं दी ना जो सहाबा ने दी, जो हमारे प्यारे नबी ने दी। अब अल्लाह का कलाम हमें मुफ्त में मिल गया तो हम अल्लाह की कलाम की मुफ्त में कदर नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको गाइडेंस दे दूं तो मेरी गाइडेंस की क्या खाक कदर होगी? समझ रहे? तो अब जो मैंने सर अपने 8-9 साल का जो मेरा तजुर्बा हो गया ना, स्पेशली पाकिस्तान में काम करने का, उसमें मैंने एक चीज देख ली कि भाई पाकिस्तानी बंदा जो है ना, वो अगर मोटा है, उसने वजन कम करना है, वो तब तक मोटिवेट नहीं होता अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब तक उसकी जेब से पैसे खर्च ना हुए हो। जब उसकी जेब से पैसे खर्च हुए होते हैं ना तो उसको एक, क्योंकि देखिए हम लोग सर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि मेरी उम्मत का फितना जो है ना वो 2 चीजें हैं, माल और औरत। ठीक है, अब जब हम अपना माल कमाने के लिए पूरा दिन सर्व करते हैं ना, और वो जब माल हमारा कहीं निकलता है तो हम उस चीज की कदर करते हैं जब हमारा माल खर्च हुआ होता है।
ठीक है ना। तो अब मैंने वो फॉर्मूला बना लिया है कि भाई अगर एक बंदा मोटा है ना, उससे मैं क्या कहता हूं कि भाई आपसे मैं फीस नहीं ले रहा, आपसे मैं ले रहा हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मुराद ये कि भाई आप मुझे इतने पैसे जमा कराओ, अब अगर आप इस गाइडेंस पे अमल करोगे, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप तोहफे में पैसे वापस ले लें, और अगर आपने गाइडेंस पे अमल नहीं किया तो पैसे जब्त हो गए। तो अगला बंदा बोलता है भाई मेरे पैसे दाव पे लगे हुए, पैसे बचाने के लिए गाइडेंस पे फॉलो करो। जब वो गाइडेंस को फॉलो करता है उसको रिजल्ट मिल जाते हैं, और फिर वो रिजल्ट उसको फर्दर मोटिवेट करते हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, बस मैं ना मेरे पास मेरी कंपनी में मतलब इवन प्रेसिडेंट लेवल के बंदों ने मुझे कहा कि तुम जो है ना अपना वो स्टमक कटवा के हाँ लाइपोसक्शन, और ठीक है हाँ मैंने कभी मैंने अल्लाह के लहजे में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं कर दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर मैं जब दुबई में था मैंने वो 1000-1200 दिरहम वहाँ उधर फिटनेस फर्स्ट क्या था बिल्कुल है हाँ। वो 1 महीना करता रहा, उसके बाद 1 महीने के बाद वो साल में कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा साल पैसे इस तरह क्या है कि कभी नहीं। अब आसिफ हाँ 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 अब सीन पैसों का नहीं है सर, मैं आपको अब सुने आसिफ भाई, मैं यहाँ पॉज करूंगा, मैं पॉज करूंगा हाँ। मैंने सिर्फ आपको जो मैंने काफी जगह पकड़ लिए इधर उधर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो वेट लॉस की जो मेरी जो समझ आई है ना अभी तक, हाँ वो सिर्फ ये है कि आपने मुंह को कंट्रोल करना है। ठीक है। अब डाइटिशियन के पास जाओ तो वो कीटो में चिपको लगा देता है, वो किसी सर हाँ हाँ यार मुझे आप एक ऐसी बात की जो सबसे अच्छी चीज मुझे वो लगी ना, हाँ एक मैंने वीडियो आपका देखा था कि आप रेस्टोरेंट में अपने लोगों को ले गए हुए थे, वहाँ वो निहारी भी खा रहे थे। ठीक है हाँ अब मुझे बेसिकली खाने पीने का मैं ऐसा नहीं है बहुत गंदा दूध खाता हूँ, हाँ अच्छा खाना है सर मुझे मालूम है। अब मैं आपसे सर सिर्फ एक, सर मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं आपकी देखिए, बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान के अंदर फिटनेस की कंसल्टेशन की फील्ड के अंदर किसी बंदे का नाम है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बड़ा प्रोफाइल किसी का भी नहीं है, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। ठीक है सर, अगर पाकिस्तान के अंदर फिटनेस कंसल्टेंट का नाम मैंने इंट्रोड्यूस किया है सर, 55,000 से ज्यादा क्लाइंट्स मैं कंसल्ट कर चुका हूं, पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पे मैं बैठा हुआ हूं, पाकिस्तान की सर तारीख की पहली फिटनेस एक्सपो मैंने की है, पाकिस्तान की तारीख में फिटनेस सेमिनार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैं कर चुका हूं सर। मेरी कोलैबोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब गूगल और मेटा के ऑफिशियल पार्टनर्स के साथ मेरी पाकिस्तान में कोलैबोरेशन हो गई है सर। यूएई में मेरा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अब जो साल लग गया हमारा 2025 में मेरा ऑफिस वहां खुल रहा है, लाहौर इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस इंशाल्लाह ओपनिंग हो रही है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है सर, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे पास नॉलेज बेस है। अब आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना वेट लॉस का, सर सबसे बड़ा एरर यही है। अब मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊं जो आपने प्रॉब्लम्स की हैं, असल चीज वेट लॉस नहीं है सर। वेट लॉस का मतलब ये होता है कि आपने अपना मसल लॉस किया, या आपने चर्बी लूज करी, या पानी बॉडी से निकला, या आपने भारी कपड़े पहने हुए थे, कम कपड़े हल्के कपड़े पहन के वजन किया। तो नंबर्स में अगर आपका वजन कम हो रहा है तो वेट लॉस कहलाएगा। असल ऑब्जेक्टिव वेट लॉस नहीं है, असल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है और चर्बी को लूज करना है। तो असल लफ्ज है फैट लॉस। ठीक हो गया पहला सर, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज जो आपने कही ना कि आपके जहन में आपको यह पता चला है कि आपने मुंह को कंट्रोल करना है। मुंह को सर कंट्रोल करना है बिल्कुल, लेकिन जो मिसकंसेप्शन है वो मिसकंसेप्शन ये है कि आपको रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, आपको कीटो करनी पड़ेगी, आपको जो है वो ऐसे लवाजमात खाने पीने पड़ेंगे जो कि अवेलेबल ना हो। मैं सर आपसे सिंपल एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका जवाब दे दिया, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, आप घर का बनाया हुआ कढ़ाई, सालन, बिरयानी, पुलाव खा सकते हैं? आप सर बाहर जाके अगर मैं आपको बोलूं कि आप निहारी खाएं उसी नान के साथ जो मैंने खाई है, वो खा सकते हैं बाहर जाके? बस सर आप सिर्फ खाने पीने की वो क्वांटिटी इंश्योर करें जो मैं बताऊंगा, आपको रिजल्ट ना मिले ना, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बस 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 सर, अब देखिए अब मैं आसिफ भाई आपको, अब देखिए अब आपने सारी बातें करी, अब मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं। देखिए मेरे अब मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करके बात को इख्तिताम करता हूं, क्योंकि मैंने आगे निकलना भी है। बस आपके 2 मिनट में और चाहता हूं। देखें आसिफ भाई, एक चीज ये है कि भाई मेरे पास ना, मैं आपको एग्जैक्ट सिनेरियो अभी अपना बता रहा हूं। मेरे पास सर इस वक्त कंपनी में है 25 लड़के, मेरे पास दिन में 1500 से 2000 लोग राब्ता करते हैं। ठीक है, और कई 100 लोग दिन भर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मेरी सुपरविजन में प्लान बनता है
और मैं उनको प्लान बना के कम्युनिकेट करता हूं और उसके बाद मेरी टीम उनको फैसिलिटेट सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, आपका वाला सिनेरियो वो है कि जब मेरे पास कोई 150+ kg का क्लाइंट आता है ना, मैं उसको ये कहता हूं कि भाई देखो, मुझे आपको 1-to-1 टाइम देना पड़ेगा, मैं आपका सर खाऊंगा, आपको मेरा सर खाना पड़ेगा। मैं आपके लिए देखिए वो सिनेरियो नहीं है कि मैं आपको जो है ना ये बोलूं कि भाई आपको मैंने प्लान बना के दिया और मैंने अपने जो है ना नीचे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डाल दिया। आपके साथ मुझे खुद कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आपका वजन है ज्यादा। ठीक है, और आपका जब वजन ज्यादा है तो मुझे आपको थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ेगी, मुझे आपको बार बार रिमाइंडर कराना पड़ेगा, मेरा आपके साथ टाइम लगेगा, इसमें मुझे आपके लिए कस्टमाइज पूरी चीज करनी पड़ेगी। और उसके लिए सर देखिए सीधी सी बात है, मैंने एक अपना सर फॉर्मूला बना लिया है। जिस बंदे का आइडियली वेट उसके आइडियल से 0 to 10 kg ज्यादा होता है ना, उससे मैं चार्ज करता हूं तकरीबन 1000 से 1500 रुपए kg। जिस बंदे का 20 से 30 kg ज्यादा होता है उससे मैं 2-2,500 रुपए चार्ज करता हूं। अब सर आपका 185 kg वेट है, ठीक है, आपके जैसे बंदे को अगर मैं कम से कम भी कस्टमाइज कंसल्टेशन भी सर दूंगा ना, वो मेरा पैकेज बहुत महंगा हो जाएगा। सही है, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई मैं आपको कंसल्ट अगर करूंगा सर, तो आपको उसमें फीस भी देनी पड़ेगी, ताकि आपके ऊपर वो तलवार भी लटक रही हो, और आपने मुझे सिर्फ ये कमिटमेंट करनी है कि आप मेरे साथ कनेक्शन में रहेंगे। ठीक है, अब आप बोले कि यार मैं कनेक्शन में भी नहीं रहना चाहता, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहता, मैं डाइट भी नहीं फॉलो करना चाहता, मैं पैसे भी नहीं देना चाहता, फिर मैं बोलूंगा एक और सोल्यूशन है। सर सुने, मैं बोलूंगा एक और सोल्यूशन है, आपका एक और तरीके से वजन कम होगा। मैं बोलूंगा सर अच्छे अमाल करें और जन्नत में जाने की तैयारी करें, क्योंकि वहां जाके जो ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। बस, तो फिर मैं बोलूंगा कि फिर 185 की भी टेंशन नहीं ले, फिर एंजॉय करें जिंदगी को। बस सर देखें अब मैं आपको एक और बात, जब बातों से बात निकलती है, आपसे मैंने लंबी बात किस लिए की, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि आपको उस किस्म का स्ट्रेस नहीं है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। रीजन बीइंग कि सर जब एक इंसान इमोशनल स्ट्रेस या स्ट्रेस की कैफियत में होता है ना, वो अच्छे से अच्छी डाइट भी कर ले, एक्सरसाइज भी कर ले, उसका वजन स्टक हो जाता है। आपको पॉजिटिव साइन ये है कि आप खुशबाश खाते पीते आदमी हो, आपके सिर्फ डाइटरी पैटर्न्स को थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे, आपका मसला हल होना शुरू होगा। अब बात आती है कि भाई आपको मैं अगर कंसल्ट करूंगा, क्योंकि मुझे आपके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, आपके साथ टाइम देना पड़ेगा, आपके साथ हुज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उसका सिंपल मॉडल बता रहा हूं सर। वो मॉडल ये है कि आपसे मैं अगर अभी चार्ज करूंगा फीस, मैं आपसे सीधे सीधे 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा, और ये मैं चार्ज करूंगा आपसे 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने की फीस होगी, और तीसरे महीने की 3 महीने की परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी रही तो आगे की कोई फीस नहीं होगी। लेकिन अगर 3 महीने आप डामाडोल रहे और आप इधर उधर नहीं फॉलो हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर मैं हर 3 महीने पे आपसे 2-2 लाख रुपए चार्ज करूंगा, ताकि आप पे तलवार भी लटकती रहे, आप पे प्रेशर भी हो, और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे, और आप जब घूम फिर के वापस आए तो आप मुझसे कराची आके मुलाकात भी करें। ठीक है, ये मेरा मॉडल होगा कि मैं आपके लिए आउट ऑफ द वे जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी फिर कुर्बानी थोड़ी सी देनी है। ठीक है, बस ये चीज है। अब अल्लाह पाक अगर आपके दिल में डालता है, आप इंशाल्लाह ज्वाइन करें, बाकी भरोसा करें, अल्लाह ने आपको इधर तक तो पहुंचा दिया। बाकी मैं एक बात और कह के क्लोज करता हूं कि सर आप पूरी रिसर्च करें, पाकिस्तान में आप माशाल्लाह अच्छी पोस्ट के ऊपर एक पढ़े लिखे इंसान है, आप जाके रिसर्च करें। अगर आपको उमर बिलाल से बड़ा, यानी मुझ नाचीज से बड़ा प्रोफाइल किसी का मिल जाए ना पाकिस्तान में, जो प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझसे बड़ा प्रोफाइल आपको मिल जाए तो आप उस बंदे को ज्वाइन करें, और उसको ज्वाइन करने की फीस जुर्माने के तौर पे मैं दूंगा। अब ठीक है सर, सर 2 लाख रुपए एवरी 3 मंथ्स के, हर तीसरे महीने के बाद 2 लाख रुपए ड्यू होंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस पहले 3 महीने की अच्छी रही तो फिर कोई फीस नहीं होगी, ताकि आपको सर देखें फिटनेस की गोल्स अचीव करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अगले बंदे को प्रेशर देना पड़ता है, थोड़ा सा टारगेट देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको कंपटीशन की सेंस फील करानी पड़ती है, थोड़ा सा डंडा भी रखना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए मेरा काम क्या है कि आप मेरे पास आए हैं, मुझे आपको रिजल्ट अचीव कराने हैं, तो मुझे थोड़ा सा डंडा रखना पड़ेगा आपके ऊपर कि भाई बंदा मेरे पास भरोसा करके आया है तो रिजल्ट अचीव करके जाए। क्योंकि अगर आप आओगे मेरे पास और रिजल्ट अचीव नहीं करोगे तो प्रोफाइल मेरा खराब होगा, आपका खराब नहीं होगा। आप तो बोल दोगे यार मैंने उसको भी ज्वाइन किया था, पैसे जाया हो गए दुबई वाले की तरह से,
अगले तो नाम मेरा खराब होगा, ठीक है। तो मुझे अपना नाम बचाने के लिए आपके साथ टाइम लगाना पड़ेगा, और जाहिर है सर उस टाइम की कीमत है, ठीक है। और एक और बात, आप अपने रिजल्ट अचीव करके दिखाएं, तोहफे में 2 लाख के 2.5 लाख मुझसे वापस लीजिएगा, ये भी कमिटमेंट कर रहा हूं, ये भी कमिटमेंट कर दिया आपकी। और आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज होंगे ना, उनको मैं आके एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन भी कराऊंगा। और बोले बस ये करें। बाकी ये उमर फारूक को मैं इंशाल्लाह ये दे रहा हूँ, बाकी अल्लाह पाक आपके दिल में डालता है, बस तो आप ज्वाइन करें इंशाल्लाह। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह हम करें। मुझे जरा अपनी तस्वीर भी भेजें ताकि मैं जरा देखूं तो सही, आपकी चेहरा भी पढ़ूं कि भाई इसमें क्या कंडीशन है। मैंने भेजी है भाई को, बट ये मैं आपको कुछ तो पहले पेमेंट को अरेंज करो ना फिर। अरे सर पेमेंट अरेंज होगी, आप मुझे जरा अपनी सबसे पहले करंट पिक्चर भेजें, पेमेंट भी अल्लाह ने चाहा तो अरेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। ये उमर को भेजी है मैंने, रिसेंट भेजी है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ बस इंशाल्लाह। डन सर, थैंक यू, टेक केयर।